ओमिक्रॉन बहुत फैल रहा है और तेज़ी से फैल रहा है। अभी हर हफ्ते ये बढ़ रहा है। कोविड आ गया है रहने के लिए हमारे साथ। ओमिक्रॉन की पोजीशन ये है कि हमारे पास 170 प्लस के केसेस ओमिक्रॉन के कराची में डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ रही है, 500 से ज़्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में हो गए हैं। इसका मतलब वो हम 100 पे पहुंच गए थे, 105 पे पहुंच गए थे, 110 पे पहुंच गए थे। अभी हर हफ्ते ये बढ़ रहा है और अभी हम 500 प्लस पे पहुंच गए हैं पॉजिटिव केसेस में। उसको सबको तो हम जीनोमिक स्टडी नहीं करते, और हम जिधर बहुत सस्पेक्ट होता है, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जिनो और वो पॉजिटिव होते हैं, उनकी हम जिनोम स्टडी करते हैं मालूम करने के लिए कि ओमिक्रॉन है या नहीं है, और उनकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे हम सब की जो सब पॉजिटिव होते हैं उनकी नहीं कर रहे हम जीनोमिक स्टडी, लेकिन हम हज़ारों की तादाद में ये केसेस हो जाएंगे अगले चंद महीनों में, एक दो महीने में ये हो जाएंगे हज़ारों की तादाद में केसेस। हम जो है लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जा रहे, लेकिन अगर बहुत सारे अस्पताल में पेशेंट्स आने लग गए और हमारे बिस्तर अस्पताल के भरने लगे तो हमें लॉकडाउन की तरफ जाने पर मजबूर होगी। मैं नहीं समझती अभी अनकरीब हम लॉकडाउन पे जा रहे हैं, ये नहीं होगा। हम शायद छोटे छोटे लॉकडाउन करें, अगर बहुत सारी एरियाज़ ऐसे मिलते हैं जहाँ ये स्प्रेड ज़्यादा होता है, उसमें छोटे छोटे लॉकडाउन करने की ज़रूरत शायद पेश आ जाए। लेकिन जब तक हमारे बिस्तरों पे की तादाद यानी हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद नहीं बढ़ती, हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आ गई कि हमारे अस्पताल के बिस्तर बढ़ने लगे और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और वेंटिलेटर्स भी बढ़ने लगे, तो हमें फिर लॉकडाउन करना मजबूरन करना पड़ेगा। कोविड आ गया है रहने के लिए हमारे साथ। कोविड ख़त्म नहीं होगा। कोविड ये हो सकता है क्योंकि अभी एपिडेमिक फॉर्म में अगर 100 से ज़्यादा केसेस होते हैं तो हमें उसे एपिडेमिक कहते हैं, अगर 100 से कम केसेस होते हैं तो हमें उसे एंडेमिक कहते हैं। तो इस वजह से मैं ये वाज़ेह तौर पे कह सकती हूँ कि ये एंडेमिक फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। कब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, कि आखिरकार जैसे डेंगू एकदम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर वो कुछ चंद केसेस होते हैं, तो इस तरह से ये होगा कि ये रहेगा कम्युनिटी में, चंद केसेस रहेंगे हमेशा कम्युनिटी में, और ये जो है हमें बहरहाल इसके ऊपर एहतियात करनी पड़ेगी, और ये एहतियात कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। हमारे जो 80-90% कवरेज है प्राइवेट स्कूल्स में, बोथ पेरेंट्स की, वालदैन की, और 12 से मज़ीद ज़्यादा उम्र के 12 और 12 से ऊपर उम्र के बच्चों की 70 to 80%, बल्कि 80 to 90% कवरेज है प्राइवेट स्कूल में। पब्लिक स्कूल में हमारी 70% है। हम चाह रहे हैं कि पब्लिक स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वालदैन भी अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और बच्चों को भी वैक्सीनेट करवाएं। थर पार्कर में जितनी एफ़र्ट कर रहे हैं हम, किसी और जगह हमने नहीं की है। मिट्टी के अस्पताल को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस्लाम कोर्ट में एक नई अस्पताल बन रही है, उस पर भी तवज्जो दे रहे हैं। और दूसरा, हमने गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ वहाँ जो है जिसमें बच्चे की जो है पैदाइश के सिलसिले में हमने कम्युनिटी मिडवाइफ्स डाल दी हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं। अभी हमने कोई 12 के करीब शुरू की हैं, अभी उसके बाद हम 50 के करीब उसको ले जा रहे हैं। तो ये होता रहेगा, आस्ते आस्ते हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ कार्ड सिस्टम जो है आपको प्राइवेट अस्पतालों को बेहतर करने का तरीका है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक्सपेंस पे, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कारकर्दगी और बदतर होती जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे आप पैसा देते जाएं, उनको बेहतर होता देखते जाएं, और गवर्नमेंट जो है उस पर पैसा बेतहाशा पैसा खर्च करती रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। आपको अपनी अस्पतालें, गवर्नमेंट की अस्पतालों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और ज़रूर बहुत सारी चीज़ें जो हैं सही नहीं होंगी एकदम से। हम आस्ते आस्ते करके सब चीज़ों में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं।